नमस्कार दोस्तों, इंडियन फिजिकल एकेडमी इंदौर आपके लिए लेकर आई है मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से जुड़ी एक बेहतरीन सीरीज जिसमें कम शब्दों में सार गर्भित पूरा नॉलेज होगा जो आपके लिए बेहद फायदेमंद हो सकती है। इसमें हम छोटे छोटे वीडियो से केवल मात्र 40 वीडियो में हम पूरा मध्य प्रदेश कवर करने वाले हैं। तो आइए हम इस सीरीज को शुरुआत करते हैं और इस सीरीज का पहला लेक्चर होगा मध्य प्रदेश का गठन। ये वाली सीरीज आपको एमपीपीएससी प्री मेंस, एमपीएसआई, पटवारी और जितने भी व्यापक से रिलेटेड एग्जाम है या एमपी स्टेट की जितनी भी एग्जाम है जिनमें एमपी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उनमें आपको बेहद फायदेमंद होने वाली है। आजादी के पहले मध्य प्रदेश नाम का कोई भी राज्य अस्तित्व में नहीं था, लेकिन सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार नाम का एक प्रांत हुआ था जिसकी सीमाएं आज के मध्य प्रदेश से बिल्कुल अलग थी। जैसा आप मैप में देख पा रहे हैं, मैप में थोड़ा आपको डिटेल में समझ में आएगा। ये देखिए, ये जो बैंगनी कलर का ये जो डार्क है, ये सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार क्षेत्र था। अभी आप देख पा रहे हैं वर्तमान मध्य प्रदेश में सीमा यहाँ से निकलकर, तो ये वाला जो क्षेत्र था ये सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार नाम से जाना जाता था। ये वाला क्षेत्र ब्रिटिश गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में था। यहाँ पर अंग्रेजों का सीधा शासन था, जबकि ये वाला जो पिंक वाला आप जो क्षेत्र देख पा रहे हैं, यहाँ पर देसी रियासतें थी। यहाँ पर राजा रजवाड़ों का शासन था और वो इनडायरेक्ट ब्रिटिश इंडिया के ही अंतर्गत था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के ही अधीन था। अब 1947 में देश आजाद हुआ। आजादी के जस्ट बाद अब यहां से शुरू होती है मध्य प्रदेश के निर्माण की असली कहानी। तो स्वतंत्रता पश्चात मध्य प्रदेश के निर्माण में बहुत सारे परिवर्तन हुए। जो सेंट्रल प्रोविंस और बरार जो क्षेत्र था उसमें बघेलखंड, महाकौशल, विदर्भ और छत्तीसगढ़ तथा दंडकारण्य की रियासतों को मिलाकर पार्ट ए स्टेट बनाया गया जिसकी राजधानी नागपुर रखी गई। तो सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार जो क्षेत्र था वो ये क्षेत्र बनाया गया सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, और इसकी राजधानी रखी गई नागपुर। क्या राजधानी रखी गई दोस्तों? नागपुर। पश्चिम की जो रियासतें थी ये हैं पश्चिम की रियासतें। पश्चिम की रियासतों को मिलाकर मध्य भारत नामक प्रांत बनाया गया। क्या प्रांत बनाया गया? मध्य भारत। और जिसकी दो राजधानियां रखी गई, इंदौर और ग्वालियर। दो राजधानियां रखी गई दोस्तों। और जो तीसरी जो राज्य बनाया गया, तीसरा जो प्रांत बनाया गया उसे उत्तर की रियासतों से मिलाकर विंध्य प्रदेश बनाया। ये देखिए, ये हैं उत्तर की रियासतें, इन्हें मिलाकर बनाया गया विंध्य प्रदेश। और राजधानी क्या रखी गई दोस्तों? रीवा। तथा भोपाल जो स्टेट था, भोपाल को एक अलग प्रांत रखा गया। इसे भी पार्ट सी स्टेट का दर्जा दिया गया। कौन सा दर्जा दिया गया? पार्ट सी स्टेट का। पार्ट सी स्टेट का दर्जा देकर एक स्वतंत्र प्रांत बनाया गया भोपाल को। जो सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार जो क्षेत्र था, मध्य प्रदेश जो क्षेत्र था, इसको कौन से स्टेट का दर्जा दिया गया दोस्तों? पार्ट ए स्टेट का। मध्य भारत क्षेत्र को पार्ट बी स्टेट का दर्जा दिया गया, इसे पार्ट बी स्टेट का। और विंध्य प्रदेश और भोपाल को पार्ट सी स्टेट का। दोनों को पार्ट सी स्टेट का। अभी आप ये सोच रहे होंगे पार्ट ए बी सी ये क्या है, ये क्या बलाएं आ गई? तो आगे चल के अपन इनको भी समझेंगे। सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, बघेलखंड, महाकौशल, विदर्भ, छत्तीसगढ़ तथा दंडकारण्य की रियासतों को मिलाकर जो मध्य प्रदेश बनाया गया उसकी राजधानी थी नागपुर, और इसको पार्ट ए स्टेट का दर्जा दिया गया। इसके पहले राज प्रमुख हुए पंडित रविशंकर शुक्ल। इसमें कुल 22 जिले थे। वहीं पश्चिम की रियासतों को मिलाकर जो मध्य भारत बनाया गया उसकी दो राजधानियां हुई, इंदौर और ग्वालियर। ये पार्ट बी टाइप का स्टेट था और इसके राज प्रमुख हुए लीलाधर सेठ। उत्तर की रियासतों को मिलाकर जो विंध्य प्रदेश बनाया गया उसकी राजधानी हुई रीवा, और ये पार्ट सी दर्जे का एक स्टेट था। और इसके पहले राष्ट्र प्रमुख हुए पंडित शंभुनाथ शुक्ला। और जो भोपाल को एज इट इज, भोपाल को जो भोपाल प्रांत बनाया गया था वो पार्ट सी टाइप का स्टेट था। और उसके जो प्रथम राष्ट्र प्रमुख हुए वो हुए पंडित शंकर दयाल शर्मा। अब पार्ट ए स्टेट वे स्टेट हुआ करते थे जिन पर ब्रिटिश इंडिया का डायरेक्ट गवर्नर था, डायरेक्ट उनका रूल था, ब्रिटिश शासनकाल था। पार्ट बी स्टेट राजा रजवाड़े की रियासतें थी जिन्होंने ब्रिटिश सरकार की अधीनता स्वीकार कर ली थी। और पार्ट सी टाइप के वो स्टेट थे जहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गवर्नर नियुक्त किया हुआ था।
राज्य पुनर्गठन आयोग 1953। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 की स्थापना हुई। राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर फजल अली कर रहे थे, और उसमें यह 3 सदस्यीय आयोग था, जिसमें सदस्य थे पंडित हृदयनाथ कुजरू और के एम पनिक्कर साहब। तो 1955 में इस आयोग ने, इसका गठन 1953 में हुआ और 1955 में इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। 1 नवंबर 1956 को आयोग की अनुशंसा पर मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ। अब गठन में उन्होंने क्या क्या किया, जो अपने 4 प्रांत थे, मध्य प्रदेश कुल 4 हिस्सों में बटा हुआ था, उसमें उन्होंने सर्वप्रथम सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार क्षेत्र, जो कि पार्ट ए स्टेट दर्जे का था, उसके मराठी भाषी जो जिले थे, मराठी भाषी जिले बुल्डाना, अकोला, वर्धा, भंडारा, अमरावती, चांदा, यवतमाल तथा नागपुर को महाराष्ट्र को दे दिया, और शेष भाग जो बचा हुआ था उसको मध्य प्रदेश में मिला लिया। क्योंकि यह गठन भाषाई आधार पर हुआ था, न कि भौगोलिक आधार पर, इसलिए इसमें भाषा को प्राथमिकता दी गई। पार्ट बी स्टेट जो मध्य भारत था, मध्य भारत को कुछ परिवर्तन, उसमें 2 परिवर्तन किए गए। सबसे पहले मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील के सुनेल टप्पे को राजस्थान को दे दिया गया, जबकि कोटा जिले की सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में मिला दिया गया। जो पार्ट सी स्टेट भोपाल और विंध्य प्रदेश थे, भोपाल और विंध्य प्रदेश 2 प्रांत थे, उन दोनों का एज इट इज जस का तस मध्य प्रदेश में मिला दिया गया, और भोपाल को पूरे ओवरऑल मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया। लेकिन ध्यान ध्यान देने योग्य यह बात है यहाँ पर कि भोपाल उस समय जिला ना होकर सीहोर जिले की एक तहसील हुआ करता था ओवरऑल मध्य प्रदेश की राजधानी वो, लेकिन वो सीहोर जिले की एक तहसील मात्र था, और 1972 में आगे जाकर वो एक जिला बना। 1 नवंबर 1956 को जिस मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, गठन के समय उसमें 8 संभाग और 43 जिले थे। कुल क्षेत्रफल था 4,43,446 वर्ग किलोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्यपाल था। पहले जो मुख्यमंत्री हुए वो हुए पंडित रविशंकर शुक्ल, और पहले राज्यपाल हुए पट्टाभी सीतारमैया। अब इस लेक्चर का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है ये, यहां से सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। अब हम यहां से क्रम बाय क्रम, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि गठन के पश्चात क्या क्या परिवर्तन हुए। सबसे पहले परिवर्तन में क्या हुआ कि 1972 में, जो मैंने आपको अभी ही बताया था, 1972 में भोपाल एवं राजनांदगांव 2 नए जिले बनाए गए। तो जिलों की संख्या 43 थी। गठन के समय 43 जिले और 8 संभाग थे। 1972 में 2 जिले भोपाल और राजनांदगांव 2 जिले बना दिए गए, तो जिलों की संख्या 45 हो गई। अभी वर्तमान में राजनांदगांव छत्तीसगढ़ राज्य में है। छत्तीसगढ़ राज्य में पुनर्गठन के पश्चात 1 नवंबर 2000 के बाद राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में चले गया है। फिर 1998 में 10 जिले बने, लेकिन वो किस समिति की अनुशंसा पर बने? बी आर दवे की। वेरी इंपॉर्टेंट। बी आर दवे की अनुशंसा पर 1998 में 10 नए जिले बने और जिलों की संख्या 55 हो गई। बी आर दवे जो समिति है वो 1982 में गठित हुई थी, और 1982 में गठित होकर 1998 में इस पर नए जिलों की अनुशंसा हुई। फिर 1998 में ही क्षेत्रीय विवाद हो गए कि भैया आपने उधर के 10 नए जिले बना दिए, लेकिन हमारी भी मांग काफी समय से लंबित है। तो फिर से सिंह देव सिंह कमेटी गठित हुई और 1998 में ही, और उसने अपनी सिफारिश पर 6 नए जिले सिंह देव सिंह कमेटी की अनुशंसा पर बनाए गए, और जिलों की संख्या 61 और संभागों की संख्या 12 हो गई। अब राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ और 16 जिले छत्तीसगढ़ में सन 2000 में चले गए, तो जिलों की संख्या 45 जिले और 9 संभाग मध्य प्रदेश में रह गए। फिर 2003 में 15 अगस्त 2003 को 3 नए जिले बनाए गए। किस समिति की सिफारिश पर? बोस समिति की सिफारिश पर। बहुत इंपॉर्टेंट। बोस समिति की सिफारिश पर 3 नए जिले 15 अगस्त 2003 को बनाए गए और जिलों की संख्या 48 हो गई। अब ये 3 जिले कौन से थे? अशोकनगर, बुरहानपुर और अनूपपुर। अशोकनगर को गुना से पृथक किया गया, बुरहानपुर को खंडवा से और अनूपपुर को शहडोल से। सन 2000 में मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया, जिसमें 16 जिले छत्तीसगढ़ में चले जाने से मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 45 और संभाग 9 रह गए। वर्तमान मध्य प्रदेश का स्वरूप 1 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया। वर्तमान में मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है। पहले स्थान पर कौन है दोस्तों? कमेंट करके आप बताइए। विभाजन के समय मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और राज्यपाल भाई महावीर थे। जब विभाजन हुआ मध्य प्रदेश का,
तो सन 2000 में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी और मुख्यमंत्री कौन थे? दिग्विजय सिंह। और राज्यपाल कौन थे? भाई महावीर। वहीं छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी बने और राज्यपाल हुए दिनेश नंदन सहाय। नए जिले बनने के क्रम में 17 मई 2008 को झाबुआ से अलीराजपुर को अलग कर दिया और 49वां जिला बनाया गया। ठीक इसके 7 दिन बाद 24 मई 2008 को सीधी को सिंगरौली से अलग कर 50वां जिला बनाया। इस तरह से 50 जिलों, मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 50 हो गई। 14 जून 2008 को शहडोल संभाग का गठन किया गया, शहडोल संभाग बनाया। शुरुआती दौर में शहडोल, उमरिया, अनूपपुर और डिंडोरी जिलों को शहडोल संभाग में जोड़ा गया था, जबकि अनूपपुर, शहडोल और उमरिया जिलों के लिए ही शहडोल संभाग का वर्तमान में इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब जब स्टार्टिंग में शहडोल संभाग बनाया गया था तो शहडोल, उमरिया, डिंडोरी और अनूपपुर ये 4 जिले इसमें शामिल थे, लेकिन डिंडोरी जिला अब जबलपुर संभाग का अंग है, इसलिए उमरिया, शहडोल और अनूपपुर ये तीनों शहडोल संभाग के जिले हैं। 16 अगस्त 2013 को शाजापुर जिले से अलग कर आगर मालवा 51वां जिला बनाया गया। वहीं 1 अक्टूबर 2018 को टीकमगढ़ को निवाड़ी से अलग करके 52वां जिला बनाया। निवाड़ी, पृथ्वीपुर और ओरछा 3 तहसील को मिलाकर निवाड़ी 52वां जिला बनाया गया है। निवाड़ी में कुल 3 तहसील है, निवाड़ी, पृथ्वीपुर और ओरछा। 4 मार्च 2023 को अभी हाल ही में, आज से 1 महीने पहले 4 मार्च 2023 को प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मऊगंज में एक सभा आयोजित हुई थी। मऊगंज में एक घोषणा की है कि मऊगंज को रीवा से अलग करके 53वां जिला बनाया जाएगा। इसमें 4 तहसीलें होंगी, मऊगंज, हनुमना और नईगढ़ी। और इसके अलावा देव तालाब भी इसमें शामिल होगी, मतलब देव तालाब को अभी तहसील बनाया जाएगा। और जो 3 तहसीलें ऑलरेडी हैं, मऊगंज, हनुमना और नईगढ़ी, वो तो तहसील रहेंगी और देव तालाब एक चौथी नई तहसील बनाया जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है कि नई तहसील कौन सी बनाई जा रही है, तो वो होगी देव तालाब। इस तरह इसमें कुल 4 तहसीलें होंगी और आगे आने वाले 15 अगस्त, इस 15 अगस्त पर ये जिला घोषित हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, यही इतना था। अब अगले लेक्चर में जल्द मिलते हैं। एक स्लाइड रह गई थी, इंपॉर्टेंट स्लाइड है, देख लेते हैं। नए जिले, ये हैं नए जिलों की पूरी टेबल। नए जिले और उनका ईयर ऑफ फॉर्मेशन। ईयर ऑफ फॉर्मेशन यानी कि उनका गठन कब हुआ, कौन से सन में हुआ, और पेरेंट डिस्ट्रिक्ट यानी किस डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर वो नए जिले बने। तो सबसे पहले 1998 में मुरैना से बना श्योपुर, श्योपुर बना मुरैना से। 1998 में ही उमरिया बना शहडोल से। 1998 में नीमच बना मंदसौर से। 1998 में ही हरदा डिस्ट्रिक्ट बना होशंगाबाद से अलग होकर। 1998 में ही कटनी से अलग होकर जबलपुर से अलग होकर कटनी बना, माफ कीजिएगा, कटनी जिला फॉर्मेशन हुआ 1998 में। जबलपुर से अलग होकर डिंडोरी जिला 1998 में मंडला से अलग होकर बना। 1998 में डिंडोरी बना मंडला से अलग होकर। वहीं बड़वानी बना था खरगोन से अलग होकर। 2003 में बोस समिति की सिफारिश पर 2003 में बुरहानपुर अलग हुआ खंडवा से, अशोकनगर अलग हुआ गुना से और अनूपपुर अलग हुआ शहडोल से। वहीं 2008 में अलीराजपुर को जिला बनाया गया झाबुआ से अलग कर और इसके 7 दिन बाद सिंगरौली जिला बनाया गया सीधी से अलग कर। 2013 में आगर मालवा को जिला बनाया गया शाजापुर से पृथक करके। और 2018 में निवाड़ी नया जिला बना टीकमगढ़ से अलग करके। उस स्लाइड में मैंने थोड़ा सा ये बोल दिया था कि टीकमगढ़ नया जिला बना है, लेकिन वो निवाड़ी बना है, निवाड़ी जिला बना है 2018 में टीकमगढ़ से अलग होकर। अब नए जिले की घोषणा एक 2023 में, अभी 4 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री जी ने की है। ये 15 अगस्त 2023 तक नया जिला बनेगा, मऊगंज रीवा तहसील से अलग होकर। तो दोस्तों इतना ही था। मैं समझता हूं कि इतने में पूरा मध्य प्रदेश गठन से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो सारे कवर हो गए हैं। एग्जाम में लगभग क्वेश्चन यहीं से आते हैं, आप सिर्फ इसे कंप्लीट कर लेंगे तो ये 15 मिनट की स्लाइड में आपका पूरा एक टॉपिक खत्म हो जाएगा। इस तरह से ही हम पूरा मध्य प्रदेश कवर करने वाले हैं। बहुत काम की सीरीज रहने वाली है। इस लेक्चर का आपको PDF हमारे चैनल की टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो
आप सब स्वस्थ रहे, सुखी रहे, इसी आशाओं के साथ में मिलते हैं अगले लेक्चर में।